नमस्कार, वेलकम टू दी टुडेज क्लास। हमारी जो बेटा 12th की सीरीज है वो ऑनगोइंग चल रही है, तो प्लीज क्लास में डेली आओ, सीखो कुछ नया यार, और धीरे धीरे अपनी तैयारी को बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग बना लो, है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म की बातें चल रही थी, उसमें हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आज पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन मैम? फ्रैक्शन समझते हो? बस मोल फ्रैक्शन भी समझ जाओगे, बहुत इजी है बेटा। तो पहले द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, देखो सॉल्यूशन तो एक तरह से मिक्सचर है ना यार। बाइनरी सॉल्यूशन हमेशा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, हम मान रहे हैं कि हमारे पास बाइनरी टाइप का सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, जस्ट कि हम अच्छे से सीख लें मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, तो द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास सॉल्यूशन दिया गया होगा, उसमें मान लेते हैं अभी के लिए कि दो से ज्यादा कंपोनेंट है, मतलब टर्शरी क्वार्टनरी टाइप के सॉल्यूशन है। ठीक है, मान लेते हैं तीन टाइप के वहां पे मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, है ना, जिसमें एक सॉल्वेंट होगा, दो सॉल्यूट होंगे। ओके, अगर मैं बोलूं कि मुझे सिर्फ ए टाइप, मैं बना ही देती हूँ यार, है ना, बना ही देती हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं बेटा कि ए टाइप का मिक्सचर घूम रहा है कुछ ऐसे करके, ठीक है, कुछ पूरे सॉल्यूशन में ऐसे डिसॉल्व होगा। ठीक है, इसी तरह से बी टाइप का भी सॉल्यूशन यहीं पे कहीं घूम रहा है बेटा, है ना, बी टाइप के मॉलिक्यूल्स भी बेटा इसी में कहीं ऐसे 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 मंडरा रहे हैं। फिर सी टाइप के लोगों को भी ले लेते हैं, सी टाइप सी टाइप सी टाइप सी टाइप सी टाइप। ठीक है, ओके मैम। अब मैं बोलूं कि मुझे बस सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि इस पूरे सॉल्यूशन में ये ए का फ्रैक्शन कितना है ना, नंबर ऑफ मोल्स के फ्रैक्शन बता दो मुझे। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, ऐसे नीचे ए दिखा देंगे कि हम ए टाइप की चीजों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू हम लिखेंगे मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिसका आप निकालना चाहते हो। मैं सिर्फ ए वालों पे अभी ध्यान दे रही हूँ, बाकी बी सी से मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं लिखूंगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में क्या लिखूंगी, अकेला देखो ए तो है नहीं, है ना, ए तो है नहीं, बी भी है सी भी है, तो नीचे मुझे लिखना पड़ेगा कि इस पूरे कंटेनर में हर एक पार्टिकल, हर एक टाइप का पार्टिकल कितना नंबर ऑफ मोल टोटल बना रहा है। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। सिमिलरली अब मैं चाहती हूँ, मेरा मूड बदल गया, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे बी टाइप के लोगों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे निकालूंगी मैं क्या करूंगी बेटा, जस्ट जैसे ए के लिए किया था काम वैसे ही मुझे सिर्फ अब मतलब होगा कि बी के जो मॉलिक्यूल्स है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स घूम रहे हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर एन बी अपॉन में, यहाँ पर लिख दिया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, सी का निकालना चाहते हो बिल्कुल निकालो, मैं मना तो बिल्कुल नहीं कर रही बेटा, वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, ओके ओके ओके, हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू एन सी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई? बिल्कुल मैम, ये आ गई, इसको बेटा डब्बे में कवर कर लो, है ना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना, अब ये जो मोल फ्रैक्शन तुम पढ़ रहे हो ये बहुत जगह यूज होगा, ठीक है, बहुत जगह यूज होगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट मैं एक बार तो बोल देती हूँ बेटा छोड़ दो, लेकिन तुम मोल फ्रैक्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। और मैं ऐसा बोलूंगी भी नहीं कि मास परसेंट को छोड़ दो वॉल्यूम परसेंट को छोड़ दो, मैं क्यों बोलूंगी, मैं तो टीचर हूँ यार, मेरा तो काम है रटना कि नहीं पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सीख रहे हो, आप क्या ज्यादा समझना चाह रहे हो, ज्यादा छोड़ना चाह रहे हो। अगर आप अच्छे स्टूडेंट होगे तो आप मेरी इस बात पे बिल्कुल बकवास मानोगे कि मैम ऐसा कह रही है कि मैम ये चाहो तो छोड़ दो। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है, बोर्ड से तुम्हारा, तुम्हें हर एक चीज पढ़नी है। थोड़ा सा अगर समझ में ना आए तो बताओ, मैं तरीका चेंज कर दूंगी, है ना, लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका बेटा मोल फ्रैक्शन का कहानी। अब मानो यहाँ पर, मानो 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 यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने पीछे दिखाया आपको कि ए के लिए हमने क्या निकाला, एन ए अपॉन में एन बी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी कर दिया। ठीक है, इसी टाइप से बी के लिए हमने क्या कर दिया, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी कर दिया। मैम एक ही चीज बार बार लिख रहे हैं, हाँ बेटा समझ रही हूँ, दुख दर्द पीड़ा सब समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ। ठीक है, ये काम कर दिया।
अब सॉल्यूशन में सिर्फ 3 ही कंपोनेंट थे, तीनों के लिए तुमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, ठीक है। अगर मेरा मन करे बेटा, जो कि कर रहा है, मैं चाहती हूं कि इन तीनों के मोल फ्रैक्शन को मैं एड अप कर दूं, तो क्या करूंगी मैं, ऐसे कुछ लिखूंगी। एड अप कर रही हूँ भाई, तो दिखाना तो पड़ेगा ना कि हाँ एडिशन एडिशन लगाया है, सिंबल विंबल। अब क्या करेंगे भाई, देखो डिनोमिनेटर तीनों में सेम है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है मैम, ये तो ऐसे ही, इतना तो मैथ आता ही है मैम, इतना तो मैम मैथ एकदम आता है, चिल रहो आप, ठीक है। तो न्यूमरेटर बेटा ऐड हो जाते हैं, जब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होता है तो न्यूमरेटर जस्ट सिंपली ऐड होता है, ठीक है। तो NA प्लस NB प्लस NC इज इक्वल टू 1 आ गया यार, 1 आ गया। मोल फ्रैक्शन जब आप किसी सॉल्यूशन में निकालोगे हर एक कंपोनेंट के लिए, और सभी कंपोनेंट का जब मोल फ्रैक्शन आपस में ऐड कर दोगे तो आपको यूनिटी मिल जाती है, एक सिंबल मिल जाता है, आइडेंटिटी मिल जाती है बेटा। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी तुम्हारे, कभी कभी नहीं, किसी किसी ऐसे न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा, है ना, काम की चीज है। तो लिख लो यहाँ पर, इन अ सॉल्यूशन, इन अ given solution, given solution, the mole fraction of, the mole fraction of all the components, of all the components when added together unity will be come, ठीक। या फिर ऐसे लिख लो, आंसर विल बी 1, सिंपल लिख लो, आंसर विल बी 1, ठीक है, आंसर विल बी 1, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ताजा ताजा बेटा, फ्रेश फ्रेश बनाकर अपनी मर्जी से, है ना, मर्जी से। हम मान लेते हैं कि ए सॉल्यूशन कंटेन्स P एट Q कंपोनेंट, ठीक है, P एंड Q कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, कहीं इंग्लिश ग्रामर के टीचर आ गए तो कहेंगे मैम आप तो गलत लिख रही है स्पेलिंग, ठीक है। हमारे पास किसी सॉल्यूशन में P कंपोनेंट है, Q कंपोनेंट है, ठीक है। मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P क्या है, मान लेते हैं बेटा अभी के लिए 4 है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q क्या है बेटा, यहाँ पे 8 है, ठीक है। और मुझे जानना है कि ये बता दो ये कितना आ रहा है, What will be the mole fraction for P type molecule? क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, मैम वेट कर रही हैं, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे जो बाद में देख रहे हैं, ठीक है। लिखना तुम्हारा धर्म है ना, नहीं लिखोगे तो बेटा कुछ नहीं होगा क्या ही होगा, तुम्हारी मर्जी, बताओ। अरे फॉर्मूला बहुत सिंपल है, देखो P का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P ऊपर लिखो, अपॉन में टोटल मोल्स लिख दो जितने भी है सॉल्यूशन में, है ना, जितने भी है बेटा। तो क्या आ जाएगा, जल्दी कर लो, यहाँ पर 4 ऊपर बेटा, नीचे 4 प्लस 8 करेंगे मैम, कितना आएगा यहाँ, 4 अपॉन में 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है, 12। तो यहाँ पे 1/3 वैल्यू आ जाएगी। क्या Q का भी निकाल सकते हो, सेम ही आएगा, नहीं सेम नहीं आएगा, Q का निकाल लो, साइड में सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा भाई, सेम नहीं आएगा। 8 ऊपर रखेंगे बेटा, 12 नीचे रखेंगे, ये वैल्यू आपकी 4 अपॉन में 6, फिर यहाँ पे 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3। अब इस 1 और इस वाले को 1/3 वाले को और 2/3 को ऐड करो जरा, देख लो, देखो जल्दी देखो, टोटल जो मोल फ्रैक्शन आपका आएगा वो अगेन बेटा कितना आ जाएगा, 1। इस क्वेश्चन से आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो तो बेटा आप बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दिया करो, ठीक है, मैम देखती रहती हैं, आंसर दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।